नमस्कार दोस्तों। पुस्तक दिल से दिल तक, अध्याय 46। सीखने की कोई उम्र नहीं। नेपाल में सुदूर और दुर्गम स्थलों पर मरीजों को इलाज के लिए बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ती थी। वहाँ स्थानीय अस्पताल और विशेषज्ञों की कमी थी। किसी बड़े शहर तक पहुँचने में अत्यधिक समय, तकलीफ और खर्च स्वाभाविक था। नेपाल में ऐसे कई छोटे छोटे गांव, कस्बे और दुर्गम स्थल हैं जहां मरीजों को अपनी सेहत के लिए आसानी से इलाज नहीं मिल पाता है। कुछ समय पहले हमने एक कैंप लुकला समुद्र तल से करीब 3000 मीटर ऊंचाई पर लगाया। लुकला विश्व के 10 सबसे खतरनाक समझे जाने वाले एयरपोर्ट में से एक है। वहाँ हवाई जहाज का उतरना और उड़ना दोनों काफ़ी मुश्किल हैं। लुकला में हमने 3 दिन दिल के रोगियों के लिए एक कैंप लगाया। दिल्ली से भी हमारे साथी डॉक्टर्स की एक टीम आई और हम सब ने मिलकर तय किया कि हम काठमांडू से फ्लाइट द्वारा लुकला जाएंगे। लुकला के स्थानीय अस्पताल में एक सीनियर डॉक्टर भी थे जो काफ़ी वर्षों से वहाँ अपनी सेवाएं दे रहे थे। हमने तय किया कि हम उनके साथ मिलकर उन्हीं की क्लिनिक पर मरीजों को देखेंगे। कैंप में काफ़ी दूर दूर से मरीज आए। हम अपने साथ दवाई वगैरह भी लेकर गए थे। जब मैं दिल के वहाँ मरीजों को देख रहा था तब स्थानीय सीनियर डॉक्टर भी मेरे नज़दीक बैठे थे। मैंने उन्हें बताया कि मुझे कई मरीजों के लक्षण दिल से संबंधित लग रहे हैं, जबकि वे पेट या फेफड़ों का इलाज कर रहे हैं। इससे उनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ सकती है। इस विषय पर हमारी कुछ बहस भी हुई। मैंने अपनी बात लुकला के डॉक्टर को समझानी चाहिए कि इन मरीजों का इलाज उन्हें बदलना होगा। वे मेरी बात से पूरी तरह से सहमत नहीं थे। उन्हें लग रहा था कि जो पुराना उपचार चल रहा है वही ठीक है। तीसरे और कैंप के अंतिम दिन उन्होंने मुझे मजाक में कहा, डॉक्टर साहब, मुझे लगता है कि आपने कुछ ज़्यादा ही चिंतित होकर मरीजों का इलाज किया है। यहाँ पर तो इस तरह के लक्षण सामान्य होते हैं। बहरहाल 3000 मीटर की ऊंचाई पर लुकला का वह कैंप एक यादगार अनुभव रहा। पहली बार इस तरह वहाँ एक दिल का कैंप आयोजित किया गया था। हम सब सकुशल 3 दिन बाद काठमांडू लौट आए। कुछ दिनों बाद उन्हीं डॉक्टर का मुझे फ़ोन आया। उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब, आपने जिन मरीजों को देखा था उनमें से एक को तो कैंप के बाद हार्ट अटैक आ ही गया। मुझे लगता है कि आप जो बातें बता रहे थे वह सही हैं। वास्तविकता यह है कि इस तरह के कुछ लक्षण तो मुझ में भी हैं। मैं उन लक्षणों को अभी तक एसिडिटी ही समझ रहा था। कृपया बताएं मुझे क्या करना चाहिए। मैंने उन्हें समझाया कि खाने के बाद अगर चलने फिरने से उन्हें छाती में दर्द हो रहा है तो उसे एसिडिटी नहीं समझना चाहिए। यह दिल से संबंधित एक गंभीर लक्षण हो सकता है। मैंने उनसे कहा, आप एक बार काठमांडू आएं, हम आपकी जांचें करेंगे। मेरा परामर्श मानकर वे कुछ दिनों बाद काठमांडू आ गए। हमने उनकी एंजियोग्राफी की। उनकी तीनों नसों में ब्लॉकेज थे। उनका इलाज हुआ और वे पूर्णतः स्वस्थ हुए। डिस्चार्ज होते हुए उन्होंने हमें धन्यवाद देते हुए कहा, जब आप लुकला जैसी जगह पर कैंप करने आए थे तो हमें लगा था कि ये कैंप तो प्रायः निरर्थक होते हैं, इसलिए हमें कुछ खास उत्सुकता नहीं थी। हमें यह भी लगा कि मरीजों की दवाई नाहक ही बदली जा रही है। इससे हमारे मरीजों का विश्वास हम पर कम हो जाएगा। लेकिन हम गलत थे। मेरी खुद की जान उसी कैंप की वजह से बची है। अब मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। दोस्तों, मैंने देखा कि किस तरह एक सीनियर डॉक्टर अपनी सोच को बदलने के लिए तैयार हुआ। उन डॉक्टर साहब का बदला नज़रिया देखकर मुझे अप्रतिम खुशी मिली। किसी डॉक्टर का इलाज करना वैसे भी चुनौतीपूर्ण होता है, क्योंकि उनके अपने पूर्वाग्रह हो सकते हैं जिसे बदलना मुश्किल होता है। लेकिन मुझे यह बात भी समझ में आई कि किसी भी उम्र में हमें नई चीज़ सीखने की ललक नहीं त्यागना चाहिए। जीवन आखिर एक पाठशाला ही तो है। धन्यवाद।